उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कानपुर के प्रतिष्ठित मिश्रा परिवार में एक नई बहू आई थी। नाम था रिया। पढ़ी लिखी, स्मार्ट और सबसे बड़ी बात, बाहर के खाने की दीवानी। शादी से पहले रिया ने अपने पति अंकित से एक ही वादा लिया था, घर में चाहे जो हो लेकिन वीकेंड पर बाहर खाना जरूरी है। अंकित हंसकर बोला था, अरे मेरी भी यही पसंद है। पर दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि मिश्रा हाउस की दादी जी और अम्मा जी को यह आदत हजम नहीं होगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब रिया ने पहली बार कहा, अंकित आज चाइना टाउन से मंचूरियन मंगाते हैं, तो दादी जी चौंक गईं। दादी जी ने झट से सवाल दागा, बिटिया घर में लौकी की सब्जी बनी है, वो नहीं खानी? रिया मुस्कराकर बोली, दादी जी वो तो रोज खा सकते हैं, पर मंचूरियन का स्वाद ही अलग होता है। दादी जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बाहर का खाना पेट खराब कर देता है। घर की रसोई में जो स्वाद है वो कहीं नहीं। पर रिया मानने वाली नहीं थी। हर रविवार वो कभी पिज्जा, कभी बर्गर तो कभी थाई फूड लेकर आती। सासू माँ यानी अम्मा जी चुप चुप सब देखती रहती। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब अम्मा जी ने एक दिन अंकित से पूछा, बेटा बहू हर हफ्ते बाहर से खाना क्यों मंगाती है? हमारा खाना पसंद नहीं क्या? अंकित थोड़ा झिझका पर बोला, अम्मा वो बाहर के खाने की शौकीन है। शादी से पहले भी ऐसा ही करती थी। अम्मा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि इस आदत को बदलना होगा, प्यार से, चालाकी से। अगले रविवार अम्मा जी ने खास तैयारी की। सुबह सुबह उठकर उन्होंने रिया की पसंदीदा डिश मंचूरियन और फ्राइड राइस घर पर ही बना डाले, लेकिन देशी स्टाइल में। रिया जब किचन में आई तो सारा घर एक नए खुशबू से महक रहा था। अरे दादी, अम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा जी मुस्कुराईं, आज हम सोचे कि तुम्हें घर में ही चाइनीज खिला दे, और वो भी देसी अंदाज में। रिया ने थोड़ा संकोच से पहला निवाला लिया और फिर तो जैसे उसका चेहरा ही खिल उठा। वाह अम्मा, ये तो बाहर वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दादी जी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया हमारे हाथों का प्यार भी तो मिला है इसमें। उस दिन के बाद से रिया ने बाहर का खाना मंगवाना कम कर दिया। अब वो अम्मा जी से नई नई रेसिपी सीखने लगी, पाव भाजी, वेज बिरयानी, चाइनीज भेल और यहाँ तक कि घर का मोमोज भी। धीरे धीरे उसने अपने स्टाइल में घर की रसोई को नया रूप देना शुरू किया। पूरा परिवार रिया के नए स्वाद का दीवाना हो गया। अब हर वीकेंड बाहर का खाना नहीं, बल्कि रिया स्पेशल किचन चलता। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जिसमें वो अलग अलग होटलों में खा रही थी। तभी अम्मा जी आई। क्या देख रही हो बहू? रिया मुस्कराकर बोली, वो सब पुराने स्वाद थे अम्मा, अब असली स्वाद तो इस घर में मिलता है। आप लोगों के साथ बैठकर मिलकर खाना खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं। अम्मा जी ने उसका सिर सहलाया, बहू खाना स्वाद से नहीं, साथ से बनता है। कुछ दिनों बाद पड़ोस में एक फंक्शन था। सब लोग बाहर के खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी किसी ने पूछा, मिश्रा जी की बहू तो बाहर के खाने की शौकीन थी ना, अब कैसा लग रहा है? दादी जी गर्व से बोली, हमारी बहू अब खुद बाहर का खाना घर में बनाती है, और इतना स्वादिष्ट कि होटल वाले भी मांगे रेसिपी। सब लोग हंस पड़े। रिया अब भी बाहर के खाने की शौकीन है, पर अब वो स्वाद घर की रसोई में ही ढूंढ लेती है। उसके लिए अब खाना केवल स्वाद नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला जरिया बन गया है। सीख, बाहर का खाना भले ही जायकेदार लगे, पर घर के खाने में जो अपनापन, प्यार और भावनाओं का स्वाद होता है वो कहीं नहीं मिलता। और जब बहू और सास मिल जाएं, तो हर रसोई बन सकती है एक होटल से भी बेहतर।